नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली है और फिर एक बार नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को कुल 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एनडीए की जीत पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार में बाहर आई, एनडीए ने कमाल करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और देश भर में जिस कदर विश्वास जनता का है, लोग देश की तरक्की चाहते हैं और जो विपक्षी दल नकारा राजनीति करते हैं उसको लोगों ने नकारा है। देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा अब देश में चलेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर जो असीम लोगों का प्यार और विश्वास है वो दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है। न केवल बिहार के चुनाव बल्कि अगर पूरे देश के जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे बाई इलेक्शन हुए हैं। गुजरात में देखें आप, मणिपुर में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में, सब जगहों पर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं और बिहार का चुनाव, हम एक शब्दों में कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के परिश्रम और परिणाम का नतीजा है। जिस तरह से उन्होंने समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए परिश्रम किया, परफॉर्मेंस किया, उसके परिणाम सामने देश के लाकर खड़ा किया, उसका लोगों ने उसके प्रति लोगों ने सम्मान व्यक्त किया है। बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बिहार के लोगों ने एक विश्वास जता के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को जिताया है। ये बिहार के लोगों का कर्ज है, इसको कभी हम चुका नहीं सकते। जिस तरह गरीब लोगों ने आके वोट दिया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पर यकीन किया, और उससे साफ जाहिर है कि बिहार के लोग ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, बीजेपी के साथ चलेंगे, एनडीए के साथ चलेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ चलेंगे। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है। थोड़ी होता है, गठबंधन में जब कोई चुनाव लड़ता है तो सब बराबर सीट थोड़ी जीतता है। या जिले के अंदर ही हम किसी जिले में 5 सीट लड़े, 2 ही जीते, 3 हार गए। हम जहानाबाद नहीं जीत पाए, कैमूर नहीं जीत पाए, हम रोहतास नहीं जीत पाए। तो इसका कोई मतलब नहीं रहता कौन कितनी सीटें जीतता है। लोगों ने एनडीए को वोट दिया है। जेडीयू की जीत में बीजेपी की भूमिका और बीजेपी की जीत में जेडीयू की भूमिका है। कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीतती है। गठबंधन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को जिताया और जेडीयू के लोगों ने बीजेपी को जिताया। बिहार की जनता को, महान जनता को, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने सचमुच में इस जीत को और बिहार की जनता के हृदय में जो पूरी तरह से उन्होंने अपना छाप छोड़ा है। यह जीत सचमुच में नरेंद्र भाई के परिश्रम का, उनके मार्गदर्शन की जीत है और इस जीत के लिए मैं कोटिशा बधाई भी देता हूं। और विशेष करके ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, अब डबल इंजन की सरकार को ही जनता ने चुना है, ये डबल युवराज को नहीं। तो हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार देर रात को घोषित कर दिए गए, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर जीत का परचम लहराया। शुरुआती दौर में पीछे रहने के बाद भाजपा और एनडीए गठबंधन ने मजबूत वापसी की। तो वहीं पटना में बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर एनडीए गठबंधन को जीत की बधाई देते हुए कई पोस्टर भी लगाए गए। गठबंधन में जब हम लड़ते हैं, सभी गठबंधन के हिस्सा हैं, किसी को
हमारी सरकार बन रही है, चौथी बार सरकार बन रही है। इतिहास में बहुत ही कम अवसर हुए हैं जहां लगातार चौथी बार कोई सरकार बने। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है, बाकी सब आपके कयास है। राजद जीवन भर धांधली के भरोसे चुनाव जीते हैं। जब तक बैलेट चलते थे इनके नेता बूथ लूटने का धंधा करते थे और उसी से 15 साल ये राज किया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से सही चुनाव हो, और इन्होंने जनता में इतने सारे झूठ बोले, जनता को इतने सारे धोखा देने का प्रयास किया, फिर भी जनता सच्चाई के साथ क्यों रह गई, इसी के कारण वो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सभी के सामने आ चुके हैं और इस चुनाव में अकेले मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी को करारी हार मिली। पार्टी को बिहार चुनाव में सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। तो वहीं पार्टी की हार के बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि हमें 25 लाख लोगों का वोट मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। चिराग ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा को 6% वोट मिला। तो वही 25 लाख लोगों ने बिहार का जो हमने नारा दिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका उन्होंने समर्थन किया। इस तरह बिहार के लोगों ने हमें अपना प्यार दिया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम राज्य में नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन लगातार जारी रहेगा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा पूरी तरीके से संतोषजनक है। जरूर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीटों की संख्या जरूर मायने रखती है। हम लोग जरूर चाहते थे कि 2-4 सीटें अगर हम लोग और जीत जाते, क्योंकि लगभग हम लोग की 9-10 सीटें ऐसी थी जो कि हम लोग एकदम थोड़े से मार्जिन से, आंकड़े सबके सामने हैं, बहुत थोड़े मार्जिन से। बिहार चुनाव परिणाम में आए नतीजों को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार जारी है, जिसमें एनडीए के बहुमत को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक ईमानदारी का एक बेहतरीन चेहरा है। क्या है तो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। भ्रष्टाचार का बैगेज है, करप्शन का बैगेज है, मिसरूल का बैगेज है। आप कहते हैं कि हमको मैंडेट बहुमत नहीं आया, जनता ने बहुमत चुरा लिया। नीतीश कुमार के पास क्या है? नीतीश कुमार राजनीतिक शुचिता का चेहरा है, नीतीश कुमार राजनीतिक ईमानदारी का चेहरा है, नीतीश कुमार क्या नाम है, इस प्रदेश में, देश में राजनीति पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर का चेहरा है। आप कह रहे हैं कि हमको मैंडेट हमारा ले लिया। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बिहार चुनाव पर एनडीए की जीत पर कहा कि चुनाव परिणाम ने शिवसेना जैसे विपक्षी दलों की बोलती बंद कर दी है। इस दौरान किरीट ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत ये भूले नहीं कि मोदी ने नाम पर वोट मांगकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। संजय राउत की तो बोलती बंद बिहार के मतदाता शिवसेना और संजय राउत की तो बोलती बंद बिहार के मतदाता ने कर दी। संजय राउत थोड़ी भी कुछ इज्जत है क्या, शर्म है क्या, थोड़ी भी? परसों तो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे संजय राउत बीजेपी साफ हो गए, नीतीश कुमार खत्म हो गया, और आपके अपने कपड़े संभालो। लोगों ने तो इज्जत उतार के आपके हाथ में रख दी। 4 करोड़ 11 लाख वोट में से आपको लाख वोट भी मिले नहीं है, और संजय राउत साहब आपके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं मोदी जी के नाम पर वोट लेकर, ये भूलना मत।